Hello everyone, myself Trivedi Parth. I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School, in this online session for computer subject of Standard 7th. Today we will see some important points about the internet. In our previous sessions, we dealt with the internet, its advantage, its use, its definition, its history. After that, we have seen the topic about the computer virus, in which we have seen the different types of viruses. Today's session we will see some important terminologies about the internet. So we will start with what is internet. Network of the networks joining many government, university, private computers together and providing infrastructure for the use of email, bulletin boards, file archives, hypertext document, database and other computational resource. कंप्यूटर बेसिस अलग अलग काम करने के लिए हम जो नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं, जो कोई भी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंप्यूटर्स है उनको जोड़कर काम हमारा जो है वो पूरा हो सकता है, उसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो कहलाता है इंटरनेट। वास्ट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो सिंगल नेटवर्क के जैसे काम करके हमें हमारा जो आउटपुट, हमारा जो रिजल्ट है वो फुलफिल करके दे दे, उस चीज़ को हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो दुनिया के अंदर लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क कहा जाता है। टीसीपी और आईपी हमने देखा था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की मदद से जो है वो यूज़ करके जो इंटरनेट है वो अपना काम पार पाड़ता है। रन्स ऑन एनी वेबसाइट्स एंड एनी डिवाइस। इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनकी मदद से रन हो सकते हैं और टीसीपी आईपी यूज़ करके यूज़र जो है वो अपना काम आसानी से कंप्लीट करवा सकते हैं। अब फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो HTTP लिखा होता है। HTTP जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब WWW पे जो रिसोर्स है उसको एक्सेस करने का काम करते हैं कि यूज़र ने जो रिसोर्स पसंद किया है उसको एक्सेस कर देते हैं। एप्लीकेशन है ब्राउज़र की तो वो सेंड करने के लिए और जो उस रिसोर्स को आगे ट्रांसफॉर्मेशन करवा के यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एज पर इज नीड एंड रिक्वायरमेंट, वो HTTP जो है वो फुलफिल करने में कई हद तक मदद करता है। देन कम्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL स्पेसिफाइंग वेयर अबाउट ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। तो URL जो है वो स्पेसिफाई कर देता है कि HTTP की मदद से जो भी चीज़ फाइंड करने वाले हैं तो वो पर्टिकुलर चीज़ उस लोकेटर मीन्स लोकेट्स द रिसोर्स दैट HTTP हैज़ प्रोवाइडेड। तो HTTP जो चाहता है वो कहाँ पर पड़ा है वो जो ये URL है वो वेब पेज में सर्च करके यूज़र के सामने रख देते हैं। 4 पार्ट्स है, प्रोटोकॉल, फिर होस्ट, WWW के बाद हम जो वेबसाइट लिखते हैं वो, फिर आता है पोर्ट नंबर और फिर आता है नेम ऑफ द वेब पेज। तो URL जो है वो बेसिकली 4 पार्ट से बना हुआ है। उसके बाद आता है URL डिफ़ॉल्ट्स। सर्वर विल नॉर्मली बी सेट अप टू यूज़ द स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट्स। दिस इनेबल्स द URL टू बी सिंप्लीफाइड। URL डिफ़ॉल्ट मतलब कि URL जो है वो लोकेट कैसे कर पाता है, तो सर्वर जो है सर्वर की मदद से। अगर सर्वर URL की मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सिंप्लीफिकेशन और एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करके यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। इसीलिए URL डिफ़ॉल्ट जो है वो सर्वर की मदद से यूज़र को विद द हेल्प ऑफ URL इंफॉर्मेशन प्रोवाइड में हेल्प करते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो फाइल ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस है वो है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यूजेस ए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस फॉर रिलायबल ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स विथ एरर चेकिंग। मिस्टेक्स हो, गलती हो या तो फिर रिस्क हो तो वो चेक करने के बाद फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है वो आसानी से हो जाए, उसके लिए TCP का यूज़ करते हैं। मोस्ट ब्राउज़र सपोर्ट्स FTP और यू कैन गिव डेडिकेटेड FTP प्रोग्राम। उसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट allows the user to run commands and programs remotely on another computer across the internet। इंटरनेट की मदद से सेम प्रोग्राम अगर दूसरे कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट करके उसमें काम करवाना है तो उसके लिए जो सोर्स है वो है टेलनेट। यूज़र रन्स अ टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम ऑन द लोकल होस्ट।
लोकल होस्ट मतलब कि एक ही कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो बाजू वाले पीसी के अंदर विद द हेल्प ऑफ टेलनेट आसानी से चल सकता है। टेलनेट सर्वर प्रोसेस मस्ट बी रनिंग ऑन द रिमोट होस्ट। कंडीशन क्या है कि पर्टिकुलर जो कंप्यूटर जिसकी मदद से हम ट्रांसफ़र करवा रहे वो जो पर्टिकुलर कंप्यूटर है वो चालू रहना चाहिए, तो ही ये जो टेलनेट है वो सक्सेस होता है। अब हम देखते हैं साइबर क्राइम जैसे कि हम सबको पता है कि इलीगल एक्टिविटीज़। साइबर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर क्राइम या तो साइबर क्राइम रिफर्स टू एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर एंड नेटवर्क। क्राइम हमें पता है इलीगल एक्टिविटीज़, और साइबर मतलब रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। तो साइबर क्राइम कंप्यूटर के दुनिया में एक ऐसा क्राइम है कि जिसके बारे में सारी की सारी जो प्रोसेसेस है वो ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट की मदद से जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो कंडक्ट हो सकती है। साइबर क्राइम ऑफेंसेस अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर क्राइम, साइबर स्पेस और फिर नेट क्राइम। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो साइबर क्राइम के अंदर हो सकती है। तो सबसे पहले इलीगल एक्सेस, विदाउट एनी परमिशन TCP/IP जो है वो इलीगल एक्सेस है वो हो सकता है। इलीगल ट्रांजैक्शंस की पता भी ना चले और हम फ्रॉड का शिकार हो जाए। सिस्टम इंटरफियरेंस, डेटा इंटरफियरेंस कि हमारा जो डेटा, सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स, फोल्डर्स वो सब है वो करप्ट हो जाते हैं। मिस यूज ऑफ डिवाइस मतलब वायरस, और लास्ट में आता है फ्रॉड्स मतलब कि यूज़र को अट्रैक्टिव स्कीम्स देकर उनकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो निकाल कर उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, वो हुआ फ्रॉड। दोज हु आर डूइंग क्राइम्स बाय यूजिंग कंप्यूटर एज एन टारगेट और ऑब्जेक्ट, उनको हम कहेंगे साइबर क्रिमिनल। चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट बिटवीन 6 to 18, तो ये जो है वो टारगेट की रेंज दी गई है कि 6 to 18 के बीच के जो चिल्ड्रन, फिर डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल हैकर्स। अब साइबर क्राइम वेरिएंट्स। हैकिंग इज ए क्राइम विच entails cracking system and gaining unauthorized access to the data stored in them. Hacking had witnessed 37% increase in a year. हैकिंग एक ऐसा क्राइम है कि जो सिस्टम को है वो क्रैक कर देता है, और अनऑथोराइज एक्सेस मतलब कि यूज़र अगर परमिशन ना भी दे तो भी यूज़र की जो पर्सनल डेटाज है, पर्सनल फाइल्स है वो स्टील हो जाती है। देन कम्स cyber squatting. Cyber squatting is the act of registering a famous domain name and then selling it for a fortune. This is an issue that has not been tackled in IT Act 2000. तो साइबर स्क्वैटिंग के अंदर जो फेमस डोमेन नेम, फेमस कोई ब्रांड होती है, उसका यूज़ करके यूज़र को अट्रैक्टिव स्कीम्स देकर यूज़र को अपना शिकार बनाने के लिए जो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं साइबर क्रिमिनल, वो है साइबर स्क्वैटिंग। देन कम्स फिशिंग. फिशिंग इज जस्ट वन ऑफ द मेनी फ्रॉड्स ऑन द इंटरनेट ट्राइंग टू फूल पीपल इनटू पार्टिंग विद देयर मनी. फिशिंग रिफर्स टू रिसिप्ट ऑफ अनसोलिएटेड ईमेल्स बाय द कस्टमर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फिशिंग के अंदर जो है वो यूज़र को मेल्स भेजे जाते हैं। जैसे ही वो अट्रैक्टिव मेल्स के अंदर यूज़र अट्रैक्ट होते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो यूज़र की पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, देन देयर पासवर्ड्स, वो सारा धीमे धीमे हैकर्स जो है वो लेकर क्या करते हैं कि बैंक में से ट्रांजैक्शन करवा के यूज़र की जो पूरी की पूरी जमा पूंजी होती है वो निकालने में सफल हो जाते हैं। साइबर स्टॉकिंग. साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टॉक समवन. दिस टर्म इज यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड ऑनलाइन एब्यूज. Stalking generally involves harassing or threatening that an individual engage repeatedly, such as following person, appearing at person homes or place of business, making harassing. तो ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क और इंटरनेट कोई इंसान को अगर डराया जाए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मैसेजेस, फॉलोइंग देम, फॉलोइंग देयर एक्टिविटीज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड मैनी मोर, तो वो कहलाता है साइबर स्टॉकिंग, जिससे मेंटली जो है वो यूज़र डिस्टर्ब रहते हैं और वो शिकार हो जाते हैं। तो ये था कई सारे एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट और साइबर क्राइम एंड वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स एंड वेरियस मेथड्स ऑफ साइबर क्राइम. थैंक यू.